आज हम समझेंगे ईसीजी क्या होता है। जो आप बहुत सुनते होंगे, ईसीजी जांच करवाना है, ईसीजी जांच करवाना है, हॉस्पिटल में आप लोग बहुत सुनते हैं। आज उसका नाम समझते हैं, ईसीजी क्या है, कैसे काम करता है, ईसीजी का इस्तेमाल हम लोग हॉस्पिटल में क्यों करते हैं। इस तरह के जितना भी बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको कवर करेंगे एक ही वीडियो में। ए टू जेड चीज बताया जाएगा आपको, जो जनरल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए तो बिना देर के चालू करते हैं। ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म जानते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रो मतलब होता है करेंट, कार्डियो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजिस्ट हुआ, कार्डियो बोलते हैं, इसलिए कार्डियो वर्ड इसमें आ गया क्योंकि हृदय के बारे में। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स मतलब क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, समझे कि ना। यह प्रोड्यूसर समझते हैं कि यह एक प्रोसेस है। ग्राफिक दो चीज से मिलकर बना, एक यहाँ देखिए लिखा हुआ है ग्राफ से, एक ग्राम से। ग्राफ क्या करता है, ग्राफ एक मशीन, इसी चीज देखिए मशीन, देखिए मशीन जब निकलता है पेपर, देखिए उसमें ग्राफ बना हुआ रहता है, वो आगे सब बताएंगे। तो जो ग्राफ है वो क्या मशीन बताता है। तो ग्राफ ही शब्द आता है किस दो चीज से बना है, ग्राफ से, ग्राम से। ग्राफ का अर्थ क्या होता है, मशीन। ये मशीन का काम करता है, मतलब जो ग्राफ होता है वो मशीन इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। समझ में आया कि ना। जो ग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। समझ में आया कि ना, मतलब रिपोर्ट देता है तो किस तरह कैसे अंदर सब चीज क्रिया चल रहा है, कैसे हृदय धड़क रहा है। तो ग्राफी एक प्रक्रिया हो गया। ग्राफिक्स क्या एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उसमें दो चीज आता है, ग्राफ आता है, ग्राफ एक आता है ग्राम। ग्राम क्या है, रिपोर्ट बताता है हृदय कैसे काम कर रहा है। ग्राफी क्या है, मसीह जी का फुल फॉर्म हम लोग जान गए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक। इसमें ग्राफ और ग्राम शब्द से बना हुआ है। अब समझते इसका खोज किसने किया था। तो इसी जी का खोज एंथोन वन ने किया था। यहाँ लिखा हुआ है एंथोन वन ने किया था 1902 ईस्वी में। ये चीज नोट कर लीजिए, 1902 में किया था। इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, 1924 के आसपास इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। एंथोन लिवेन एंथोन वन इनका पूरा नाम हुआ। इन्हीं ने ईसीजी के बारे में पूरा अच्छा से गहन अध्ययन बताया था। किसने, एंथोनो वन ने। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी फुल फॉर्म समझ गए भी। अब समझते हैं ईसीजी क्या होता है। ईसीजी एक मशीन है, समझे कि ना, कुछ नहीं करता है। शरीर के अंदर कितना, जो हृदय कैसे धड़क रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसके ग्राफ के फॉर्मेट में हमको देता है, और वो कुछ नहीं काम करता। मतलब अंदर इलेक्ट्रिविटी जो होता है ना, मतलब इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है दर्शाता है कौन, ईसीजी। कैसे हृदय पंप करता है, कैसे क्या चीज करता है, कैसे ब्लड को कितना प्रेशर से पंप किया, इस तरह के हर एक बात बताता है। तो हृदय काम कर रहा है कि नहीं, वो सब चीज बताता है कौन, ईसीजी जांच सब चीज अंदर बता देता है। तो ईसीजी से शरीर के अंदर जो हृदय है कैसे उसका इलेक्ट्रिक एक्टिविटी काम कर रहा है, वो सब हमको दर्शाता है। इसके द्वारा करंट भेजा जाता है, क्योंकि दोस्त ही दोस्त का हाल बताता है। सेम इसी तरह करंट ही भेजा जाता है शरीर के अंदर, एकदम माइनर सा करंट होता है जिससे आपको कोई शरीर पर असर नहीं पड़ेगा। वो भेज के आपको अंदर शरीर के हृदय भी के अंदर भी करंट है, दोनों करंट मिलता है तो अपना इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर लेता है। बस यही बात। तो इसी जी के समझ गए, इसी जी खुद समझ गए, एंथोन वन ने किया था। अब इसका आगे समझते, इसी जी के काम भी आप लोग को बता दिए। अब इसी जी में यहाँ देख, इसी जी में 12 लीड होते हैं। लीड जिसको हम वेब लीड जैसे आपको छाती पर लगाया था, समझ में आया कि ना, छाती में, पैर में, हाथ में, उस जिसको लीड बोलते हैं। तो लीड कहीं कहीं इम्पल्स भी बोलते हैं, सब जगह अपना अपना बात सब लोग बोलते हैं। मेनली उसको लीड कहिएगा तो अच्छा रहेगा। यदि उसका ग्राफ आप देखिएगा तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। यदि आपका इसी जांच का पेपर दे रहे उसमें ग्राफ इस तरह का बहुत सारा ग्राफ रहेगा। उस ग्राफ में मेनली 5 भाग होते हैं। एक होते हैं पी क्यू आर एस टी, समझ में आया कि नहीं। इसमें 5 चीज होते हैं, पी क्यू आर एस टी। यहाँ जो पी है वो 3 चीज को दर्शाता है, एक ए एस को, एक ए सी को, एक ए टी को। अब पूछेगा ए एस ए सी ए टी क्या है। ए एस मतलब है एट्रियल सिस्टोलिक, एट्रियल सिस्टोलिक को दर्शाता है। ए सी एट्रियल कलेक्शन का दर्शाता है, कितना कलेक्शन किया। और एडी दर्शाता है एट्रियल डिप्लोराइजेशन को दर्शाता है। समझ में आया कि ना। तो 3 चीज आप लोग समझ गए। ये दर्शाता है एट्रियल सिस्टोलिक को, ये दर्शाता है एट्रियल कलेक्शन को, डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाए। अब बोलिएगा इस चीज हमको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए इसी जी में जो करंट जाता है, जैसे हम लोग का जो हृदय है, सबसे पहले दयालिन, दया नीला, फिर बयालिन, बया नीला। सबसे पहले जो शरीर में ब्लड आता है दयालिन से आता है ब्लड। समझ में आया कि ना। तो सबसे पहले जांच उसी का होता है, दयालिंद के। इसलिए लिखा हुआ है एट्रियल, एट्रियल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अलिंद को एट्रियल बोलते हैं। तो दयालिंद में आया, फिर दयानीला में गए। तो जो भाग आता है, जैसे पाइप कमजोर होता है, लेकिन जो डिब्बा में रखते हैं पानी भरते वो बहुत मजबूत होता है, वही बात। तो एट्रियल पी भाग क्या करता है, एट्रियल सिस्टोलिक का जानकारी देता है, एट्रियल कलेक्शन कितना कलेक्शन हुआ जानकारी देता है, और एट्रियल डिपोलराइजेशन को जानकारी देता है। ये 3 चीज आप लोग समझ गए। अब पूछेगा पी क्या करता है, इसमें तीनों ऑप्शन है, कोई टिक मार दीजिए।
तो पी डायलिन में ब्लड आया, वही ब्लड को दर्शाता है, कितना कैसे ब्लड है, कैसे काम कर रहा है, डायलिन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वही पी दर्शाता है। इसको पी वेव बोलते हैं। वेव मतलब तरंग होता है, तरंग की तरह ग्राफ में बनता है। समझ में आया कि नहीं? तो पी वेव यही दर्शाता है। ग्राफ में लिखा रहेगा पी क्यू आर एस टी, इस तरह से लिखा रहेगा। तो पी दर्शा दिया, डायलिन में किस तरह क्रिया हो रहा है, उस तरह अंदर कैसे एक्टिविटी हो रहा है वो दर्शा दिया। अब क्यू आर एस देखिए, इस तरह ट्रिंगल की तरह बनेगा क्यू आर एस। तो पी हो गया एक क्यू आर एस देखिए, तीन चीज को दर्शाता है, ये भी तीन चीज को, एक वी एस, एक वी सी, एक वी डी, ये तीन चीज को दर्शाता है। कौन? क्यू आर एस। अब समझते हैं पी क्यू आर एस में किस चीज को दर्शाता है। पी वेव, क्यू वेव और आर वेव, क्यू वेव, आर वेव और एस वेव। क्यू वेव दर्शाता है क्यू आर एस, तीनों सेम चीज दर्शाता है, जिसको वी एस, वी सी और वी डी मतलब वेंट्रिकुलर मतलब अलिंद, अलिंद में जो सिस्टोलिक कितना ब्लड आ रहा है, कितना प्रेशर से वो दर्शाता है। अभी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन को दर्शाता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक को दर्शाता है। तो आप तीन चीज समझ गए, क्यू आर एस वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन और वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक को दर्शाता है। क्यू आर एस ये तीन चीज को दर्शाता है, हृदय में किस तरह, अलिंद में क्या क्या काम हो रहा है। अब लास्ट होता है टी वेव। अब पूछेगा टी वेव क्या करता है। टी वेव वी आर को दर्शाता है, वी डी को और वी आर। वी आर के मतलब क्या होता है, वी मतलब है वेंट्रिकुलर रिलेक्शन को दर्शाता है। वी आर क्या करता है, वेंट्रिकुलर रिलेक्शन को दर्शाता है। और वी डी वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक को दर्शाता है। और वी आर दर्शाता है रिलाइजेशन को दर्शाता है। तो वी आर वेंट्रिकुलर रिलेक्शन को दर्शाता है, वी डी वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक को दर्शाता है, वी आर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को दर्शाता है। समझ गया कि ना, मतलब पी वेव है जो ए एस, ए सी और ए डी को दर्शाता है। एट्रियम सिस्टोलिक, एट्रियम कलेक्शन, एट्रियम डिप्लोराइजेशन को दर्शाता है। और क्यू आर एस वी एस, वी सी और वी डी वेंट्रिकुलम सिस्टोलिक, वेंट्रिकुलम डायस्टोलिक और वेंट्रिकुलम कॉन्ट्रेक्शन को दर्शाता है। और टी वेव वी आर, वी डी और वी आर ए को दर्शाता है। वी आर मतलब वेंट्रिकुलर रिलेक्शन होता है, वी डी मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक होता है, और वी आर मतलब रिपोलराइजेशन को दर्शाता है। ये तीन चीज आप लोग समझ गए। इस तरह ग्राफ बनता है, देखिएगा इस तरह ग्राफ करके बनता है। समझ में आया कि ना, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इस तरह ग्राफ बनता है। तो टी वेव ए एस, एस सी और ए डी को दर्शाया, क्यू वेव वी एस, वी सी और वी डी को दर्शाया, और टी वेव इसको दर्शाया। समझ में आया कि ना। डायलिन शब्द देखिए, जो अलिंद होता है बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसको ब्लड का पंप रहता है, कल पंप करेगा तो मजबूत होगा कि नहीं होगा, जरूर मजबूत होगा। जैसे कोई चीज को सब जगह पहुंचाना है तो मजबूत होगा तब ना सब जगह पहुंच जाएगा। आना है तो कोई दिक्कत नहीं, सब अवैध रही। समझ में आया कि नहीं, यह बात। तो आता है निलय में, तो अलिंद में दाया अलिंद, दाया निलय। अलिंद कमजोर होता है क्योंकि उसमें ब्लड आता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। निलय को बड़ी कस करता पंप करना, नीचे जो होता है उसको बड़ी कम कस करता पंप करना, तो मजबूत रहेगा कि नहीं। तो वो मजबूत रहता है, इसलिए समझे कि उसमें ज्यादा चीज का इस्तेमाल होता है। क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव। समझ में आया कि टोटल 5 वेव हो गया। अभी इससे आगे समझते हैं। अब इसको हम नापते किस तरह से, कहाँ लीड लगाते, टोटल 12 लीड हो गए, जो कहाँ कहाँ लगाते हैं वो समझते हैं। 12 लीड समझते हैं, पहले 6 लीड का रब समझते हैं, फिर 6 लीड के बारे में समझेंगे कि 6 लीड के बारे में ग्रुप बाय ग्रुप पढ़ते हैं। समझ में आया कि ना, 6 लीड के बारे में। 6 लीड को, इस 6 लीड को बोलते हैं लिम्फ लिड्स बोलते हैं, और उस 6 लीड को बोलते हैं चेस्ट लिड्स। तो पहले लिम्फ लिस्ट के बारे में समझ जाते हैं। इसमें एंथो 1 ने बताया था, जैसे शरीर में जो करंट आता है, सोचिए करंट आएगा, झटका मारेगा तो मर उठ जाएंगे, ये बात नहीं है। बहुत माइक्रो करंट रहता है, बहुत नॉर्मल करंट आता है, जो आपको मशीन के द्वारा, ईसीजी मशीन के द्वारा आपको दिया जाता है। ये बात आप लोग समझ, बहुत नॉर्मल करंट रहता है। तो एंथोनो 1 ने एक सिद्धांत दिया था, हृदय तो एक तरह से देखिएगा ट्रिंगल आकार का नहीं, मतलब उसको लोग त्रिंगल, चतुर्भुज, त्रिभुज जो भी बोलना है बोल दीजिए, लेकिन त्रिभुज के धरिएगा तो उसको 3 एंगल से मापते हैं। यदि कोई चीज में यदि प्लस को प्लस में जोड़िएगा तो ट्रांस फट जाएगा, ब्रास्ट कर जाएगा, इसलिए उसको 3 एंगल से मापते हैं। यदि प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में जोड़ दीजिएगा तो ब्लास्ट, मतलब आप यदि करंट चारों एंगल पर दे दिए तो हृदय ब्लास्ट कर जाएगा, आदमी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसको 3 एंगल से नापा जाता है। हृदय कैसे एक्टिविटी करे उसको 3 एंगल से नापा जाता है। इसी बोलते हैं एंथोनो 1 ट्रिंगल। ट्रिंगल मतलब त्रिभुज होता है, उसको 3 एंगल होगा। इसमें राइट आर्म, दाएं बाएं मतलब दाएं हाथ, बाएं हाथ और राइट लेग, सॉरी लेफ्ट लेग। इसमें आर ए, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग को 3 लीड को लगाते हैं। जो राइट आर्म में लगाते हैं उस पर एक पर प्लस, एक पर माइनस, दोनों पर माइनस होता है। जो राइट आर्म में लगाएंगे लीड, उस पर दोनों में माइनस होता है। जो लेफ्ट आर्म में लगाएंगे एक पर प्लस होता है, एक पर माइनस होता है। और जो लेफ्ट लेग में लगाएंगे उस पर प्लस प्लस होता है। अब एक चीज समझिए, जैसे आप किसी के सामने को जाइएगा तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसे दोस्ती कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसी के पास में जाएगा, माइनस प्लस के साथ जाएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं फेज 1।
मतलब लीड वन में क्या होता है, ये राइट एट्रियम का कनेक्शन मतलब लेफ्ट एट्रियम से होता है, प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, तब ना करंट का निर्माण होता है, करंट का निर्माण नहीं होता। तो राइट एट्रियम माइनस प्लस साथ मिलता है, इसको लीड फेज वन कहते हैं। यहाँ माइनस प्लस साथ चल जाता है, इसको लीड टू कहते हैं। यहाँ पर माइनस प्लस साथ चला था, इसको इसलिए लीड थ्री कहते हैं। तो यहाँ लीड वन, लीड टू, लीड थ्री समझ गए। यदि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम साथ गया तो फेज वन, राइट एट्रियम लेफ्ट के साथ गया तो लीड टू इसको बोलते हैं। यदि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट लेग के साथ गया इसको हम लीड थ्री बोलते हैं। ये तीन चीज आप लोग समझ गए। तो तीन को समझ गए, तीन को और समझते हैं। एक तीन होता है AVR, एक AVL और AVF, AVR, AVL और AVF। ये तीन चीज अच्छा समझ, तीन को समझ गए। टोटल 9 लीड में, 12 लीड में 3 लीड को समझ गए। और 3 लीड होता है AVR, AVL और AVF। AVR दर्शाता है राइट एट्रियम को, AVF दर्शाता है लेफ्ट एट्रियम आर्म को, सॉरी आर्म नहीं, आर्म बाजू। AVR दर्शाता है राइट आर्म को, AVL दर्शाता है, नाम है एल मतलब लेफ्ट आर्म को दर्शाएगा, AV फीट, एफ मतलब फीट जो लेग को दर्शाता है। समझ में आया कि नहीं, किस तरह करंट सब जगह मतलब सिंगुलरिटी के साथ पास हो रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो तीन चीज इसी को बोलते हैं लिम लीड्स। 6 को होता है, एक होता है फेज वन, लीड टू, लीड थ्री, 1 2 3 इसको बोलते हैं। और AVF, AVL और AVR, AVL, AVF, ये 6 चीज समझ गए। अब 6 लीड और समझते हैं। उस 6 लीड का नाम है V1, V2, V3, V4, V5, V6। समझ में आया कि ना। और 6 लीड डिटेल से समझते हैं। ये T वेव, P वेव, Q वेव, R वेव, ये अच्छा तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब जिसमें हम 12 लीड होता है, कहीं के 10 लीड भी इस्तेमाल किया जाते हैं जांच करने के लिए। अब इसमें 12 लीड में 6 लीड हम लोग निपटा दिए। लीड 1, लीड 2, लीड 3, AVF, AVL, AVR तीनों समझ गए। अब आगे समझते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम लीड, या जिसको बोलते चेस्ट लीड। चेस्ट पर लगाया था, चम्मू को एकदम चपक जाएगा, लस्सा लगा देगा, एकदम लगा देगा, कितना लगता है करंट मार देगा तो मर ही जाएंगे। उस तरह कोई बात नहीं, करंट वोल्ट कुछ नहीं लगता ना, वो एकदम माइक्रो करंट होता है, माइक्रो वोल्टेज प्रवाहित किया जाता है। उसको जगाने के लिए किसको, हृदय कैसे काम कर रहा है। जैसे किसी से बात कीजिएगा तब चल जाए उसके बारे में पता, तो कैसन घर में क्या चीज चल रहा है नहीं चल रहा है, तो किसी से बात नहीं कीजिएगा तब आपको पता नहीं चलेगा उसको क्या चीज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वही सेम काम वही करता है। करंट जाए, करंट से बात कर लेता है। वो जो पेस में करता है ऐसे नोड, उसमें भी करंट होता है, करंट उत्पन्न करता है, जैसे हृदय धड़कता है और हम बाहर से करंट दोस्ती हो गया सब, उसको बारे में उसको सब चीज उसको बारे में जांच ले लिए। समझ में आया कि नहीं। अब समझते हैं 6 लीड समझिए, 6 लीड का मैं आप समझते 6 लीड को बांटते V1, V2, V3, V4, V5, V6। यहाँ पर इसको जैसे ग्राफ खींचेंगे नीट में डिटेल से पढ़िए। ऐसे तो हम नीचे लेवल क्वेश्चन की तरफ से बता रहे हैं, लेकिन नीट में और डिटेल से पढ़िए। जैसे जनरल कंपटीशन में हम मोटा मोटी क्वेश्चन बता रहे हैं, जनरल कंपटीशन में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। समझ में आया कि ना। जैसे यहाँ पर देखिए लगाया था, समझ में आया कि ना, V1, V2, V3 इस तरह से बांट दिया जाता है। जैसे यहाँ पर होता है स्टर्नम, जो हड्डी होता है यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के ठीक यहाँ पर होता है हृदय, थोड़ा झुका होता है बाएं साइड। समझ में आया कि ना। तो हृदय के चारों साइड लीड लगाया जाता है। समझ में आया कि ना। जिसको V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये V1 लगाया था राइट साइड लगाया जाता है, और V2 से लेके V6 लेफ्ट साइड लगाया जाता है। समझ में आया कि ना। मतलब मात्र एक राइट साइड लगाया जाता है, बाकी बात सब लेफ्ट साइड लगाया जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड ज्यादा झुका होता है और ज्यादा पंप ब्लड वहीं से होता है ना। बोले नीला से ज्यादा ताकत लगता है नीला को पंप करने में, इसलिए उसका चेम्बर मोट होता है, क्योंकि उसको धकेलना पूरा शरीर में, इसलिए उसका चेम्बर क्या था मोट। तो सब बना के बाएं साइड झुका हुआ है, तो सब इसलिए लीड 5 लीड उसी साइड लगता है, एक लीड लगता है राइट साइड। तो राइट साइड लेफ्ट 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 मतलब V2 से लेकर V6 तक लेफ्ट साइड लगता है। तो राइट साइड में 4 ICS होता है। पूछेगा ICS क्या होता है। ICS का मतलब होता है इंटरकॉस्टल स्पेस, इंटरकॉस्टल स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पेस है स्टर्नम जैसे हृदय की थोड़ा सा स्पेस तय करते हैं, न कि हृदय पर करंट मार दे, लगाएगा पाइप हृदय मारे करंट हृदय काम करना बंद कर दे। तो उस तरह का बात नहीं किया जाता है। समझ में आया कि ना। जो V1 है वो राइट एट्रियम को दर्शाता है, राइट एट्रियम में किस तरह के काम चल रहा है वो दर्शाता है। तो V1 क्या करता है, इसको कॉस्टल स्पेस बोलते हैं। कॉस्टल स्पेस का मतलब क्या, जो हृदय में कुछ स्पेस देकर साइड से लगाते हैं लीड, छाती पर लीड लगाते, कहूँ कहूँ ना तब चुम्बक तक चिपक जाए ना। देखते हैं कितना हॉस्पिटल गए, जांच जरूर करवाए, हमको पता होगा कितना आज तक हॉस्पिटल नहीं गए, तुमको कैसे पता होगा। तो ये 4 ICS होता है, इसमें 4 लगाया था। समझ में आया कि ना। फिर होता है 4 ICS, लेफ्ट वाला भी 4 ICS होता है। ये 4 की जानकारी आपको देगा। फिर ये V4, V5, V6, 5 ICS होता है। ये दिल की रिकवरी फेज को दिखाता है। समझ में आया कि ना। तो दिल धड़का तुरंत ही, जैसे दिल के धड़कने का पता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो उसी फॉर्मेट को अपना कर वो आगे धड़क रहा है कि नहीं, तो यही चीज को दर्शाएगा। कौन, यही V1, V2, V3 किस तरह उसको हर एक पल धड़क रहा है।
समझ में आया कि इससे एक बार धड़कता है ब्लड तो 70 ml खून पंप कर देता है, तो वो देखेगा 2 बार धड़कने पर उतना 140 ml खून पंप करता है कि नहीं। तो हर एक दिल की एक्टिविटी को दर्शाता है, हर एक चीज को मापेगा अच्छा से, V1 V2 V3 V4 V5 V6। यदि बहुत लोग बोलते हैं सर आपको हम दिल की बात जानते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन दिल की बात जानना, दिल के कैसे काम करता है, समझ में आया कि ना, दिल काम कैसे करता है कैसे जानते हैं, तो इसी चीज। तो आप कोई बात बोले तो आप विश्वास नहीं कीजिए, कैसे काम कर रहा है बिना मशीन कैसे आप पता कर लिए। समझ में आया कि ना, एक होता है अंतर्यामी और शक्ति, अलग बात हो गई। इसी चीज से हम दिल के हर एक बात को पता कर सकते हैं कैसे वो काम कर रहा है। समझ में आया कि ना। अब यहाँ देखिए V1 V4 भाई V4 V5 और V6, ये 5 ICS होता है। इसमें दिल की रिकवरी कैसे कर, तुरंत कैसे रिकवरी कर लेता है, कैसे ब्लड आता है, कैसे निकलता है, कैसे क्या चीज होता है, तुरंत सब पता कर लेता है। और V3 जो होता है वो V4 V2 और V4 के बीच होता है। अब यहाँ देखिए कुछ आगे लिखा हुआ है, होता है वाइट QRS, चेस्ट लीड्स बोलते हैं ना, बोलते QRS में VS VC और VD तीनों को मतलब बता दिए। ये चेस्ट लीड बोलते हैं, ये वेंट्रिकुलर थायोकार्डियो बोलते हैं। समझ में आया कि ना, वेंट्रिकुलर थायोकार्डियो है, ये चीज दर्शाता है। QRS ये चीज याद करिएगा, वेंट्रिकुलर को दर्शाता है, यहाँ देख लिख दिया वेंट्रिकुलर को दर्शाता है। ये सब चीज मेन बात यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए P वेव क्या करता है, एट्रियल को दर्शाता है, एट्रियल संकुचन को दर्शाता है। P वेव है कहाँ आता है, एट्रियम नाम है, लिख दिए AS AC और AD। एट्रियल सिस्टोलिक, एट्रियल कलेक्शन और एट्रियल डायस्टोलिक को दर्शाता है, सॉरी डिप्लोराइजेशन को दर्शाता है। तो तीन चीज को दर्शाता है, यह बात यहाँ लिखा हुआ है। P वेव क्या करता है, एट्रियल अपर चेम्बर को दर्शाता है, संकुचन को दर्शाता है, कितना जो चेम्बर सबसे फर्स्ट चेम्बर इसमें ब्लड आता है उसको दर्शाता है। और जो QRS वेव है वो वेंट्रिकल को दर्शाता है, V को लिख दिए, संकुचन तो किस तरह संकुचित हो रहा है, कैसे ब्लड पंप हो रहा है उसको दर्शाएगा। और T वेव है जो वेंट्रिकुलर के विश्राम अवस्था दर्शाता है। जो T वेव है ये बताएगा आपको कितना विश्राम कैसे कर रहा है। यदि थोड़ा सा ग्राफ ही उठा हुआ है तो बता देगा कि कितना हृदय किस तरह विश्राम का काम कर रहा है। यदि ज्यादा विश्राम कर लिया तो आपको भगवान के पास पहुंचा देगा। फिर T वेव बता देता कितना आपका हृदय विश्राम कर रहा है। और फिर जो QR वेव, PR वेव होता है, ये बड़ा बात में PR वेव का सिग्नल के एट्रिया के वेंट्रिकल तक जाने में मदद करता है। एक होता है PR वेव क्या करता है, दो वेव होता है PR, दोनों मिला देता है PR वेव बन जाता है। एक सिग्नल को आर्टेरिया से लेकर वेंट्रिकल तक भेजता है। एक होता है ST सिगमेंट, S और T सिगमेंट होता है। ये सिगमेंट क्या करता है, सिगमेंट मतलब टुकड़ा, सिगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। ये टुकड़ा क्या करता है, ये दिल की रिकवरी फेज को दिखाता है। समझ में आया कि रिकवरी फेज को दिखाएगा, जो पहले ही बता दी। मतलब PR सिगमेंट ये क्या करता है, PR वेव क्या करता है, ये दर्शाता है सिग्नल को आर्टेरिया से लेकर वेंट्रिकल तक कैसे पहुंचाते हैं। ये लोग नॉर्मल आदमी समझ में नहीं आएगा, पहले हम बोल दिए, क्योंकि जो हृदय के बारे में नहीं पढ़ा, पहले हृदय के बारे में पढ़ के आइए, जिसमें लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, चाहे वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। हृदय देख लीजिए, आपको बेस्ट तरीका से समझ में आएगा, नहीं तो फिर बोलिएगा। इसी जी हृदय में चलेगा पता, हृदय न रहेगा पढ़ ले। अलिंद किधर, नीलाय किधर है, कुछ समझ, नीलाय बोले नाला समझ लीजिएगा, अलिंद बोले तो कुछ समझ लीजिएगा। इसलिए आप ये थोड़ा पढ़ के आइए अलिंद नीलाय के बारे में, तब थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो इसी जी के मोटा मोटी यही बात था। इसी जी कुछ नहीं बताता, हृदय की एक्टिविटी को दर्शाता है। हृदय बाहरी के भाग को पेरिकार्डियम बोलते हैं, इसलिए इसको पेरिकार्डियम लीड बोलते हैं, जो पेरिकार्डियम पर लगाया जाता है, आसपास में उसको लगाया जाता है। स्टर्नम के साइड में, स्टर्नम के बीच की हड्डी को स्टर्नम बोलते हैं, इसको साइड में लगाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। इससे बेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है। आप देखिए, हर एक चीज जानना जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चन वहीं पढ़े जो एग्जाम के लिए रिलेटेड है, उस समय आपको कुछ ज्यादा बता दी। और नीट लेवल में पढ़े तो इसको और खखोर के बता देंगे, कहिएगा इसको और खखोर देंगे, बढ़िया से आपको बता देंगे, तो और अच्छा बेस्ट लेवल हो जाएगा। उतना बताना नहीं, इसलिए वीडियो आप लोग बोलिएगा, किसी को मन होगा तो उस तरह से वीडियो हम बना देंगे नीट लेवल का, उसमें जितना पूछता है बायोलॉजी सब बता देंगे। अब समझते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर कुछ नहीं आता है, कितना ब्लड आया कितना प्रेशर से, उसी को कितना इस प्रेशर से गया, वो दोनों का अनुपात कीजिएगा तो उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर इसको BP शॉर्टकट में बोलते हैं, रक्तचाप हिंदी में बोलते हैं। सिस्टोलिक बता डायस्टोलिक, आने वाले ब्लड को सिस्टोलिक बोलते हैं, अब हृदय जाने वाले ब्लड को डायस्टोलिक बोलते हैं। कितना प्रेशर से ब्लड आया कितना प्रेशर से ब्लड गया, उसी को सिस्टोलिक बता डायस्टोलिक को BP कहते हैं। आने वाले को सिस्टोलिक कहते हैं, जाने वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। दोनों का अनुपात कर दीजिएगा तो हम इसी को BP कहते हैं। कितना स्पीड से आ रहा है, कितना उसका BPM है, कितना उसका, ये चीज को क्या है BP नापते हैं। यदि आपका 120 के स्पीड से आ रहा है ब्लड तो ठीक है, आप स्वस्थ है, और 80 के स्पीड से वापस जा रहा है तो आप ठीक है। समझ में, 120 से आ रहा है, 80 के स्पीड से वापस जा रहा है तो आप एकदम क्या, एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फुर्तीबाज, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला। इसी को 120 और 80 को शुद्ध रक्तचाप माना जाता है। एकदम न होता एकदम
स्टैंडर्ड माना जाता है, समझ में आया? स्टैंडर्ड इसको ब्लड प्रेशर माना जाता है 120/80। जो सामान्य रक्तचाप कितना होता है 120/80 होता है। यदि इससे आपको बढ़ता है, जैसे 120 है, 30 है, 40 है तो कोई दिक्कत नहीं, उतना बढ़ गया तो उससे दिक्कत नहीं। जैसे बीपी आपका 120 से 30 40 हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही 50 पार किया तो दिक्कत है, हार्ट अटैक की संभावना आ सकती है। अब मान लीजिए बीपी आपका 180 हो गए और नीचे सिस्टोलिक 80 से बढ़ के मान लीजिए 120 हो गए, 180/20, अब आपका हार्ट अटैक की संभावना है, क्योंकि पाइप पतरा पाइप में मोट चीज फेंकिएगा, मोट पानी जाइएगा तो पाइप फटबे न करेगा, बस हार्ट अटैक आबे करेगा। वही बात, यदि आपका बीपी बढ़ रहा है, स्पीड हो ज़्यादा, बीपी हाई है तो दिक्कत कीजिए, हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत तरह की बात हो सकती है। समझ में आया कि ना? एक मतलब कितना स्टैंडर्ड से ऊपर हो से दिक्कत हो सकती है, समझ में आया कि मतलब उसको लिमिट क्या है, तो उससे ऊपर होगा तो दिक्कत हो सकता है, तो उसको बोलते हैं 150। समझा कि 150 बटा यदि आपको 100-120 मान लीजिए हो, इसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। यदि ऊपर 150 हो गया तो आपको इसको हाइपर टेंशन, मतलब ज़्यादा हाइपर है, आप हाइपर हो गए तो एकदम बोलते वक्त एकदम हाइपर हो जाता है, ज़्यादा बोल रहा है, ज़्यादा हाइपर है ना, एकदम हाइपर कला ज़्यादा बन रहा है तो उसको बीपी हाई हो जाता है। बोलते बोलते तो बोलते एकदम बीपी हाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन हो गया। अब बोलते बोलते एकदम मॉडल की तरह सूझ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। यदि बीपी लो हो जाए तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, और बीपी हाई हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। इस देखिए किसी आदमी का हमको बीपी का हार्ट मतलब बीपी हमको बार बार हाई हो जाता है, हमको परेशान ना करो, चिल्लाएगा उसको बीपी हाई हो जाएगा, इस तरह करने लगेगा, चक्कर आने लगेगा उसको, समझ में आया कि ना? पसीना छूटने लगेगा, उसको बीपी हाई हो गया, उसका हार्ट अटैक आने की संभावना है उसको रेस्ट नहीं लेने पर। आया समझ में कि ना? तो बीपी हाई या बीपी लो का बहुत तरीका की बात है। गर्म चीज़ खाइएगा तो बीपी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, लहसुन प्याज ये सब क्या गर्म चीज़ होता है, मांस मछली से क्या गर्म चीज़ होता है, खाइए तो ऑटोमेटिक आपका बीपी बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल की उसमें मात्रा होती है। यदि आप एकदम काम न करते मरल की तरह रहते, शरीर में उतना सही से सब चीज़ नहीं मिल पाता है तो आप बीपी लो हो जाएगा। आप वीडियो में आप देखिएगा टाइटल पर लिखा हुआ है इसमें देसी जुगाड़ जाने बीपी ठीक करने का। देखिए देसी जुगाड़ क्या है इसका ठीक करने का, बीपी ठीक करने का देसी जुगाड़ यही है कि आप यदि अपना मन में कोई बात रखते हैं तो आपका किसी के साथ शेयर नहीं करें, ज़्यादा बोलते नहीं तो आपका बीपी लो होने की इसमें भी संभावना साइंटिफिक कारण। यदि आप ज़्यादा बोलते, ज़्यादा बहुत तरह के बात बोलते, बहुत भर दिन चिल्लाते रहते हैं तो आपका बीपी हाई होने की संभावना है। तो दो चीज़ पर कंट्रोल कीजिए, ज़्यादा बोलिए ना ज़्यादा सुनिए, आराम से जैसे नॉर्मल आदमी की तरह रहिए, जहाँ बोलने जरूरत जहाँ बोलिए, जहाँ जो बोलने जरूरत ना वहाँ नहीं बोलिएगा, समझ में आया कि ना? तो अपना लिमिट में रहिएगा, खाना पीना पर ध्यान दीजिएगा तो सब चीज़ ठीक रहेगा। एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कीजिएगा, जितना आपको जीवन उतने मतलब उतने जिएगा। एक्सरसाइज कीजिए, दौड़ने वाला एक्सरसाइज नहीं कीजिए, सिंपल व्यायाम हम अच्छा से नहीं कर लीजिए, वही ठीक है, ज़्यादा दौड़ने वाले फिर नहीं पड़िए। दौड़ना है तो ओलंपिक में भाग ले लीजिए, सिंपल पढ़िए लिखिए, सब चीज़ अच्छा कीजिए। आपको जिस चीज़ में जाना है, खेल में, पढ़ाई लिखाई में, उस तरह का आप लोग मेहनत कीजिए। सेने से दौड़ने का मना नहीं कर रहे, आपको जिस चीज़ में जाने का मन उस फील्ड में जाइए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। सब चीज़ का एक सीमा होता है और हर चीज़ में अपना सीमा पार के मेहनत कीजिए, क्योंकि समय से पहले किसी की मृत्यु नहीं होती। बीपी समझ गए, बीपी क्या होता है? जो ब्लड आता है जाता है उसी को अनुपात करेंगे, उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। आने वाले सिस्टोलिक बोलते हैं, जाने वाला को डायस्टोलिक बोलते हैं। यदि बीपी आपको 150 से ज़्यादा हो गया तो आप हाइपर टेंशन में, मतलब बीपी इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर आपका बहुत हाई हो गया है, एकदम स्पीड बढ़ गया ब्लड प्रेशर, खून कहूँ फाड़ के ना फेंक दे। यदि लो हो गया तो आपको चक्कर आ गया, ना बैठ लेगा एकदम इस तरह गिर जाइए, बैठले बैठे गिर जाएगा, एकदम देह पताने लगेगा, तो लगेगा देह में कुछ वजन नहीं है सब, तो बीपी लो होने का ऐसा आपको निशानी। ये बोलिए बीपी पर एक अलग से टॉपिक वीडियो बना देंगे जिस पर बीपी का पूरा जानकारी दे देंगे, किस तरह नापाता है, कैसे होता है। आपको आएगा यहाँ पर प्रेशर बनाएगा, बहुत प्रेशर दे 200-300 प्रेशर दे देता है, फिर छोड़ेगा, यहाँ आला लगाएगा, नापेगा, लपडप को आ जाता है। इस तरह की जितना भी बात होता है वो सब बता दें। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर इसमें आपको लगा कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा और बोलिएगा इस पर एकदम VIP वीडियो ला सकते हैं, इससे भी तगड़ा वीडियो, इससे भी नॉलेजेबल वीडियो ला सकते हैं, क्योंकि एकदम मेरे हिसाब से बेसिक आप लोग को बताएं। बोलिएगा इसमें एकदम नीट से भी हाई लेवल के इसमें बता देंगे आप लोग को, एकदम मतलब प्रैक्टिकल के साथ बता देंगे।